इमेजिन करो एक कंट्री जहां का प्राइम मिनिस्टर रैपर है और होम मिनिस्टर एक डीजे। यस भाई लोग, ये कोई मूवी नहीं है, ये रियल स्टोरी है अपनी नेबरिंग कंट्री नेपाल की। 2026 में नेपाल का पॉलिटिकल सिस्टम पूरा फ्लिप हो चुका है, जहां पे ट्रेडिशनल नेताओं की जगह पे आ चुके हैं जेन जी आइकन्स। एक साइड पे है बालेंद्र शाह, एक रैपर जो कि पहले सिस्टम को डिस करता था, और दूसरी साइड पे सुधन गुरुंग, एक डीजे जो कि प्रोटेस्ट को लीड करता था। और आज ये दोनों मिलके नेपाल को चला रहे हैं। मैंने तो ये कभी इमेजिन नहीं किया था कि एक रैपर और एक डीजे को हम इतनी बड़ी पोजीशन में, वो भी एक कंट्री के, कभी देख पाएंगे। बट ऐसा एग्जैक्टली नेपाल में हो रहा है। ये दोनों कुछ टाइम पहले ही पावर में आए हैं और इन लोगों ने कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं कि तुम्हें बिल्कुल नायक मूवी याद आ जाएगी। जैसे नायक मूवी में अनिल कपूर एक दिन के लिए सीएम बनते हैं और वो सारा करप्शन, सारे करप्ट नेताओं को जेल के अंदर डाल देते हैं, सिस्टम को चेंज करते हैं। एग्जैक्टली वैसा ही कुछ करेंटली नेपाल में ये दोनों डुओ कर रहे हैं। इन्होंने रूल्स को रातों रात चेंज कर दिया, वीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया, करप्ट लोगों को जेल के अंदर डालना शुरू कर दिया, और लिटरली ये लोग कॉमन लोगों की जैसे रोड पे चल रहे हैं, कॉमन लोगों से मिल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी को एग्जैक्टली डिस्कस करने वाले हैं, एक रैपर और एक डीजे की कहानी, जो अब एक रैपर और एक डीजे नहीं है, वो एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर है। एग्जैक्टली इन्होंने ऐसा कैसे किया, कैसे इनका एम सिस्टम को चेंज करना है, और क्या ये सच में फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स है। देखो, अगर हम हिप हॉप की बात करें, हिप हॉप का हमेशा से कोर एलिमेंट नॉलेज और चेंज रहा है, और जब हिप हॉप आर्टिस्ट खुद पावर में आ जाए, जो अपनी पूरी लाइफ चेंज और नॉलेज के लिए फाइट करता रहा है, ऐसा ही कुछ होना था। लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं हम बालेंद्र शाह से, नेपाल के करंट प्राइम मिनिस्टर बालेंद्र शाह यानी बालेन। वैसे तो बालेंद्र शाह के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जो तुम जाके चेक कर सकते हो, बट मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूं जो नए लोग हैं। एक टाइम पे बालेन नेपाल के अंडरग्राउंड रैपर थे, और मैंने लिटरली इनके रैप बैटल्स के ऊपर आज से 4-5 साल पहले रिएक्शन कर रखा है, और कुछ गाने भी इनके मैंने पास्ट में कवर कर रखे हैं। और उस समय मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये फ्यूचर में काठमांडू के मेयर बनेंगे, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने। इनके जो गाने हुआ करते थे वो मोस्टली करप्शन के अगेंस्ट होते थे, इस सिस्टम की बुराई करते थे और यूथ के फ्रस्ट्रेशन को अपने गाने में शोकेस करते थे। बालेन के ट्रैक्स पॉलिटिकल सिस्टम को टारगेट करते थे, और काइंड ऑफ ये बालेन की आइडेंटिटी बन गई। फिर 2022 में वो काठमांडू के मेयर बने, और अब 2026 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। और ये सब हुआ बिकॉज ऑफ जेन जी प्रोटेस्ट। इसने पूरा सिस्टम हिला दिया। तुम लोग को कहानी ऑलरेडी पता है, मैंने भी अपने पुराने वीडियोस में कवर किया है। अब आते हैं हम सुधन गुरुंग में, जिनकी जर्नी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, डीजे से होम मिनिस्टर। पहले ये काठमांडू में डीजे थे, इन्होंने इवेंट मैनेजमेंट करा था, और फिर ये एक्टिविस्ट बन गए। 2015 अर्थक्वेक के बाद, जहां पे इन्होंने अपने चाइल्ड को खोया, इन्होंने खुद से वॉलंटियर ऑर्गेनाइज किया और सिस्टम के फेलियर को एक्सपोज किया, और फिर उसके बाद हामी नेपाल नाम का मूवमेंट स्टार्ट किया। 2025 में जेनजी प्रोटेस्ट के लीडर बने, और 2026 में होम मिनिस्टर बन गए। 2025 में नेपाल में एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल नेपोटिज्म के अगेंस्ट। लोग सड़कों पे आ गए, 77 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई, गवर्नमेंट हिल गई, और ये टर्निंग पॉइंट था। यूथ ने डिसाइड किया, ओल्ड लीडर को भगाओ और नए फेसेस को लाओ। लिटरली वहां के यूथ ने डिस्कॉर्ड में इलेक्शन करा के बालेन को अपना लीडर चुन लिया था, बट वो ऑफिशियल नहीं था। उसके बाद रियलिटी में एंट्री होती है बालेन और गुरुंग की। जो लोग नेपाल से देख रहे हैं उनको मैं सॉरी बोलना चाहूंगा अगर प्रोनाउंसिएशन में मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दे रहा हूं। अब हम आते हैं इनके एक्शंस पे। बालेन शाह का एंटी करप्शन एजेंडा है। लिटरली इन लोग के साइड से हमें स्पीचेस देखने को मिले हैं कि वो नेपाल में करप्शन टॉलरेंस नहीं करेंगे। मलेशिया पीएम बने वाला है, वहीला घंटी में वोट नहीं रहे के सही लोग आवे वाला। यूथ फोकस पॉलिसीज हमें देखने को मिलेंगे, और एजुकेशन और हेल्थ केयर रिफॉर्म्स पे काम किया जाएगा। इलेक्शन में इनकी पार्टीज ने हिस्टोरिक विन ली और ट्रेडिशनल पार्टीज को हरा दिया, और अब इनका मेन फोकस है जॉब क्रिएट करने में, इकोनॉमी को स्टेबल करने में, और सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने में। और लिटरली ये लोग ऐसा कर रहे हैं, सिर्फ प्रोमिसेस नहीं। इन्होंने पावर में आते ही वीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस को पावर दे दिया है कि वो कोई भी नेता मंत्री के गाड़ी को रोक करके उनकी तलाशी ले सकते हैं, जो पहले नहीं होता था। इसके साथ साथ नेता या फिर बड़े मंत्री के साथ बॉडीगार्ड्स और सिक्योरिटी के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाए गए, और साथ में जितने लोगों के ऊपर करप्ट केसेस या फिर करप्शन के चार्जेस पेंडिंग थे, उनको रीओपन किया गया है, और धीरे धीरे सबको जेल में डाला जा रहा है। मैंने बोला था ना, नायक मूवी वाला सीन बन गया है नेपाल।
अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आर्टिस्ट माइंडसेट इज नॉट इक्वल टू पॉलिटिशियन माइंडसेट। बालेन जो कि एक रैपर थे, स्टोरी टेलिंग से लोगों से कनेक्ट करते थे, रियल इशू को अपने लिरिक्स में रिफ्लेक्ट करते थे, नो फिल्टर, सिर्फ डायरेक्ट बात। और इस वजह से यूथ ने बालेन के ऊपर ट्रस्ट किया। और अगर हम बात करें गुरुंग की, जिनकी डीजे वाली थिंकिंग थी, क्राउड अंडरस्टैंडिंग, एनर्जी कंट्रोल और मूवमेंट को बिल्ड करना। डीजे होने का मतलब है तुम लोगों की वाइब को समझते हो और उनको डायरेक्शन दे सकते हो। एग्जैक्टली वो वही चीज पॉलिटिक्स में भी यूज कर रहे हैं। देखो, मेरा भी ये बहुत हद तक मानना है ना कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो पुराने पॉलिटिशियन, ओल्ड जनरेशन के पॉलिटिशियंस होते हैं, मोस्टली वो करप्ट होते हैं, उनका माइंडसेट ही दूसरा होता है। पर जो न्यू जेन पॉलिटिशियन आ रहे हैं वो चेंज की थिंकिंग के साथ आ रहे हैं और ये दोनों एग्जैक्टली वैसे ही हैं। इसके साथ साथ इनका स्ट्रगल भी इनके काम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर हम बात करें बालेन शाह की स्टोरी की, जो कि एक अंडरग्राउंड रैपर थे, इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो सिस्टम के हमेशा अगेंस्ट गए। लोगों ने बोला ये रैपर पीएम कैसे बनेगा, बट टुडे वो कंट्री को लीड कर रहे हैं। और अगर हम गुरुंग की बात करें, ब्रोकन फैमिली बैकग्राउंड से वो आते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर उनका सही नहीं था, एक्टिविज्म में रिस्क था, प्रोटेस्ट के टाइम पे गवर्नमेंट से क्लैशेस हुए, अरेस्ट का रिस्क हुआ, पब्लिक प्रेशर था, फिर भी वो नहीं रुके। तो भाई लोग, नेपाल ने दुनिया को एक मैसेज दिया है, टैलेंट सिर्फ स्टेज तक लिमिटेड नहीं होता है, आर्टिस्ट भी सिस्टम चेंज कर सकता है। आज एक रैपर प्राइम मिनिस्टर है, एक डीजे होम मिनिस्टर, और ये सिर्फ बिगिनिंग है। अगर यूथ यूनाइट हो जाए तो सिस्टम चेंज करना पॉसिबल है। इसके ऊपर तुम्हारी क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट करके बताओ। अगर तुम नेपाल से हो तो तुम इन दोनों के डुओ का काम कैसा लग रहा है, और तुम इन्हें लॉन्ग टर्म पे नेपाल में काम करता हुआ देखना चाहते हो या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी और नेपाली कंटेंट, नेपाली हिप हॉप भी मैं इस चैनल पे कवर करता रहता हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, हाइप कर दो, कमेंट करो, ठीक है। अगर तुम इंडिया से देख रहे हो तो प्लीज कमेंट करके बताना कि इंडिया से कौन सा ऐसा रैपर है जो तुम देख सकते हो कि पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकता है या पॉलिटिक्स में अच्छा काम कर सकता है, वो भी कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।